हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो मुझे अभी स्टार कार्ड नज़र आ रहा है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, हमारे पास आ गया है पेज ऑफ कप्स, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, द लवर्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया, ये मैंने शफलिंग के दौरान भी देखा था। एंड 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अबाउट डिसीजन है कि मैं किस तरफ जाऊं, राइट, किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या चूज़ करूं मैं, ये इंसान ये सोच रहे हैं। उससे भी नीचे हमारे पास स्ट्रेंथ है। सो यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, लिब्रा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो कुछ लोगों के लिए एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि जिसके लिए एक्सेप्टेंस ना हो, मे बी फॉरबिडन टाइप हो सकता है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या कुछ इस तरह का। सो आई फील कि फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है विद दीज 2 कार्ड्स। कुछ उनका पास्ट है जो उन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी हर्ट करता है, ट्रिगर करता है या हॉन्ट करता है। आई रियली फील कि वो अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को बचपन में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया या निगलेक्ट किया गया, या उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। उनके फादर उन्हें और उनकी मदर को अबैंडन करके चले गए, या उन्हें लगता है कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने अबैंडन किया और उनके बाकी सिबलिंग्स को हमेशा ज़्यादा अटेंशन और प्यार मिला, सो उनको नहीं उतना प्यार और अटेंशन मिला। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान आज भी उस ट्रॉमा में स्टक हैं और आज भी अपने इनर चाइल्ड को वो हील नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर भी हमें एक ऐसा लग रहा है कि एक चाइल्ड है इस कार्ड में और ये स्टक है अपने बचपन में और किसी ट्रॉमा में, और वो बार बार रिप्ले होती हैं चीज़ें उनके जहन में। मे बी उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, यानी एक तो होता है ना कि बच्चों को डांटना ज़रूरी भी होता है जब बच्चे छोटे होते हैं ऑब्वियसली, बट कुछ फादर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। हो सकता है उन्हें कमरे में बंद कर देते थे बचपन में। बहुत ज़्यादा इस तरह से उनके साथ हुआ है कि उनको कमरे में बंद कर दिया जाता था, तो उसका काफ़ी असर हुआ है उनके जहन पर। सो बेसिकली ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही हुआ हो, बट कुछ और भी हो सकता है। लेकिन आई जस्ट फील कि उनका इनर चाइल्ड आज तक भी हील नहीं हो सका है, और जब वो आपके साथ थे तो कहीं ना कहीं में भी वो चीज़ हील हो रही थी, क्योंकि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, एक्सेप्टेंस दी हर तरह से, आपने उन्हें अपनी अटेंशन से शावर किया, और आपके साथ उनको ये फियर नहीं था कि उन्हें अबैंडन किया जाएगा या उन्हें अटेंशन नहीं मिलेगी। अननोइंगली आपके पर्सन ने जो बचपन में ट्रॉमास फेस किए, उन्होंने वो चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की, वो ट्रॉमास आपके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिए, राइट। आपसे उनको ये ख़तरा नहीं था कि आप अबैंडन करेंगे, लेकिन जो फियर्स उनके थे, जो उनके ट्रॉमास थे, वो आपके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट किए,
तो बेसिकली अपने फादर का रूप उन्होंने आपके लिए धार लिया इन अ सेंस। आई रियली होप कि मैं आपको इजी लफ्ज़ों में समझा रही हूँ कि क्या साइकोलॉजिकल सिचुएशन आप लोगों की बनी। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको कमरे में बंद कर देते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि हर्ट किया, अपने बातों से हर्ट किया, आपको टाइम ना देना, अचानक से गोस्ट करना, आपको एक्सप्लेनेशन ना देना, अजीब सा बिहेव करना, इस तरह की चीज़ें में भी उन्होंने की। और ये चीज़ें वो अननोइंगली कर रहे थे, बट अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये शायद मेरा पास्ट है। मुझे इन 2 डोर्स को देखकर ये बड़ी फीलिंग आ रही है, लॉक्स की तरह की डोर्स हैं एक तरह से। ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे एक डोर उनके पास्ट का है और एक डोर उनके फ्यूचर का है, और जहाँ वो खड़े हैं वो उनका प्रेजेंट है। तो वो अब डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपने पास्ट में रहना है या मुझे अपने फ्यूचर की तरफ जाना है, क्योंकि पास्ट में तो नहीं रह सकते हैं अब वो। तो जहाँ उनका फ्यूचर है, जहाँ उनकी ज़िंदगी आगे बदल सकती है, जहाँ पर बेहतर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं या उसी पास्ट में रहना चाहते हैं जिसने उनको तकलीफ़ दी। तो ये वो डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अब क्या करना है। क्या मुझे इसी मिज़री के साथ रहना है, अपने आप को मिज़रेबल करना है, या मुझे आगे बढ़ना है। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं एकदम से इस रीडिंग में। बट जहाँ तक के ताल्लुक आपके लिए फीलिंग्स का है, आपके लिए फीलिंग इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया वो सब हील होता है आपके साथ, और इसको वो एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाएंगे कि वो क्यों आपसे अटैच्ड हैं या वो क्यों उन्हें आपसे प्यार हुआ, क्योंकि आपने उनका इनर चाइल्ड हील किया, उनके अंदर हील हो रहा था कुछ, क्योंकि आप मोहब्बत दे रहे थे, अटेंशन से आपने शावर किया उन्हें। उन्हें ये फ़ियर नहीं होने दिया कि आपको वो लूज़ करेंगे, राइट। तो हो सकता है कि अब अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं तो वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं कि ये एक इंसान था जिसने मुझे इतना प्यार दिया और ये भी अब चला गया है, और ये सब मेरी वजह से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, आई एम अ बैड पर्सन मे बी। वो इस तरह की थॉट्स में चले गए हैं, और दे रियली लव यू, आई फील, विद द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स सोलमेट एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकती है विद द लवर्स, इंटेंस एनर्जी है। तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, और दे रियली फील कि अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है तो वो आप, उन्हें कुछ नहीं और चाहिए सिवा आपके, क्योंकि दे रियली फील कि उनके पास्ट में उनके रिश्तों से हर किसी से उनको सिर्फ पेन मिली है और हर किसी ने उनको अबैंडन किया है। वाहिद आपने नहीं किया, आप खड़े रहे हर चीज़ के बावजूद। सो दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, वो आपको नहीं खोना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। मुझे नहीं पता उन्होंने आपके साथ क्या बिहेव किया, क्या किया, बट दे ट्रूली रिग्रेट इट। उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है आपको हर्ट करने का। दे रियली फील कि अगर उन्हें किसी की नीड है, किसी की ज़रूरत है, वो सिर्फ आप हैं। एंड दे नो कि उनके अंदर बहुत खामियां हैं और उन्हें बहुत सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, बट वो नहीं कर सकते बिना आपके। उनको ऐसा फील होता है आप साथ होंगे तो फिर वो अपने आप को बेहतर करेंगे, अगर आप नहीं हैं किसके लिए वो ख़ुद को बेहतर करेंगे। दे जस्ट डोंट लव दम सेल्व्स, आई फील। ये इंसान सेल्फ लव नहीं करते हैं, अपने आप से भी उन्हें प्यार नहीं है, और आपसे मे बी वो ये कहते भी होंगे कि यू आर द रीज़न दैट आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, वरना लाइफ में कुछ नहीं है मेरी। इसके अलावा कोई और ट्रॉमा भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। मे बी उनके पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो गई, मदर की, और ऑब्वियसली वो एक चीज़ उनके साथ हमेशा रहेगी, एम्प्टीनेस। बट कहीं ना कहीं वो एम्प्टीनेस आप फिल कर रहे थे। ऑब्वियसली जगह तो कोई नहीं ले सकता माँ बाप की, लेकिन आप अनकंडीशनली उनसे प्यार कर रहे थे हमेशा से। तो ये इंसान बहुत पछता रहे हैं आपसे दूर होकर, अगर इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं और सेल्फ लव नहीं कर रहे। मे बी दे फील कि वो डेड हैं, डेड इनसाइड। बट जब आप साथ होते हैं तो वो हील भी होते हैं, उनका दिल भी करता है कि वो जिएं, वो आगे बढ़ें ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है उनका। फिर कुछ ऑरेकल्स भी हम देखेंगे, या कुछ और फीलिंग्स उनकी, और आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं।
वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स. सो आई जस्ट फील कि ये इंसान मास्क उतारना चाहते हैं. बेसिकली आई फील कि वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पैसा बनाना है, और आप ये सोचते होंगे कि ये बहुत मटीरियलिस्टिक हैं. बिकॉज़ ये जो इमेज है इसमें एक ग्रीडीनेस नज़र आ रही है इस इमेज में, कि इंसान अपने पैसे की तिजोरी को लेट गो नहीं कर पा रहा है, राइट. तो इसमें एक ग्रीडीनेस नज़र आ रही है. मे बी आपको ऐसा फील होता होगा ये इंसान बहुत ज़्यादा लालच कर रहे हैं पैसे का, या इन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि मैंने पैसा कमाना है. उसका रीज़न भी ये हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड में भी कोई ट्रॉमा था, या उन्होंने बहुत गरीबी देखी अपने बचपन में, तो वो बहुत इस वजह से ट्रॉमाटाइज हो गए. बट आपने उनकी ज़िंदगी में आकर उनको बताया कि पैसे से मोहब्बत नहीं ख़रीदी जा सकती है, पैसे से लॉयल्टी नहीं ख़रीदी जा सकती, और पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकती हैं. पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी बात सही है. सो क्या फ़ील करते हैं ये इंसान? एस ऑफ पेंटिकल्स. आई रियली फील के उनके अंदर सिर्फ ये लालच नहीं है, ग्रीडीनेस नहीं है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए. आई रियली फील कि उनके हर प्लान में, हर फ्यूचर प्लान में आप भी हैं. वो आपको कंसीडर करते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास सब कुछ होगा, तो मैं शेयर करूँगा अपने पर्सन के साथ, यानी आपके साथ. तो आई फील कि डीप डाउन उन्हें लालच नहीं है, डीप डाउन उनकी तकलीफ़ है, जिसकी वजह से वो ये दिखाते हैं कि मैंने पैसा बहुत कमाना है, या मैंने कमाया है बहुत पैसा. बट दिली तौर पर उन्हें पैसे से कोई लगाव नहीं है. ये बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस. और ये इंसान मुझे बेहद हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं. मैंने डेक को आधा किया तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया. बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फीलिंग्स से डिटैच होने की. दे रियली वांट कि काश मेरे पास दिल ना हो. क्यों है ये दिल मेरे पास, ये मुझे हर्ट कर रहा है. एंड ये देखिए बॉटम पर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स. हो सकता है बीमार हों, या उनके घर में ये भी हो सकता है कि उनकी मदर जब बीमार हुई, स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो उनका इलाज करवा पाते, और वो इसी तरह दम तोड़ गई. तो वो उनके जहन में ट्रॉमा ज़ाहिर है फिर अभी तक है कि पैसों की वजह से वो बचा नहीं पाए अपनी मदर को. समहाउ उनको ये फ़ील हुआ. तो ये हो सकता है. बट दिस इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स विच इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन. आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं आप दोनों की सिचुएशन पर. एंड आई फील कि अपने बचपन के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है ये इंसान, बहुत गहरी सोच में. मतलब रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ उनके अंदर कि वो एक ऐसे फेज़ में चले गए जहाँ पर वो काफ़ी टाइम से नहीं गए थे. रीविज़िट किया है उन्होंने कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ के बारे में, और बड़ी तकलीफ़ हुई कुछ चीज़ें जानकर उन्हें. और अब वो ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कि वो डिसाइडिंग फेज़ में है कि मुझे अब क्या करना है नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट उनको ये करना है द फूल एनर्जी, कलरफुल. ये कलर्स जो हैं ये हमें शो कर रहे हैं. एक तो लिटरली लाइक वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये सारे कलर्स ये बता रहे हैं. और फिर दे वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. और उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक ये मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी. लाइक ये बिल्कुल एक ज़िंदगी का नया स्टार्ट होगा, जैसे मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है इस तरह मुझे अब जीना है. वो ये डिसाइड करने वाले हैं बेसिकली. दे रियली वांट टू बी विद यू. एंड आई फील कि अपनी लाइफ में भी वो बेहतरी लेकर आना चाहते हैं. और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी इट्स अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. इवन अगर आप लोग साथ भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे कहेंगे कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि अब पास्ट चीज़ें हमारे कनेक्शन को अफेक्ट ना करें. पूरी कोशिश करूँगा बेहतर होने की और लाइफ में अच्छा करने की. आई रियली फील कि ये इंसान बहुत जेन्युइनली ज़िंदगी में अब अच्छा करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, दिल से करना चाहते हैं हर चीज़. सो यहाँ पे मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है विद द फूल एनर्जी. फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है, और आप एक्वेरियस भी ऐड कर लीजिए.
तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि ये इंसान आपको एक बड़ी सॉलिड ऑफ़र देंगे। और फिर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि इस जर्नी का एक ह्यूज पार्ट है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में आपके पर्सन का हील करना और सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा ह्यूज है और इम्पॉर्टेंट है, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा रोल भी है। सो आई फील कि वो आपके साथ हील करना चाहते हैं, आपसे मिलकर हील करना चाहते हैं। ये देखिए सन एनर्जी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब एक नया सूरज, राइट, एक नया सूरज, एक नया दिन और नई ज़िंदगी। इस तरह से हॉर्स राइडिंग का किसी को शौक़ हो सकता है, आपको या आपके पार्टनर को। सनसेट्स किसी को पसंद हो सकते हैं, या सनराइज़ देखने का किसी को शौक़ हो सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान नेक्स्ट आपको कुछ क्लैरिटी देंगे। बेसिकली अब वो मास्क गिरा देंगे। कुछ चीज़ें जो वो अनकंफर्टेबल थे, आपसे शेयर नहीं करते थे, बहुत ओपन होने वाले हैं, आपसे बड़ा कुछ कहने वाले हैं वो, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। सो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आज मैं ये यूज़ करने लगी हूँ टी लीफ ऑरेकल, और क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको हाफ हाफ करके करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस, ये वाला हमें नहीं चाहिए। ओके, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। ओके, अब इसमें से ले लेते हैं इस कनेक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या आया है। ओके, सो हमारे पास आ गया है नेस्ट। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। सो इसका ये भी है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये इंसान ये सोचते हैं कि जो भी वो कमाएंगे या करेंगे, उनके हर फ्यूचर प्लान में आप हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप उनकी फैमिली एक इमोशनली सिक्योर फाउंडेशन आपको देना चाहते हैं, और फिर फाइनेंशियली भी आई फील। और उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सेटल होना चाहते हैं, फैमिली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, वो जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहते। बूट, इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो आई डू फील कि ये इंसान अपनी एफ़र्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान मेहनत करने पर यकीन रखते हैं, करेंगे मेहनत और उनको सक्सेस भी मिलेगी, और वो इस कनेक्शन पर भी एफ़र्ट करने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। व्हाट डिड आई से कि कोई बीमार हो सकता है, और हो सकता है उनकी मदर बीमार होकर इस दुनिया से गई थी और ये इंसान बहुत डिप्रेस हुए थे। वो वाला मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हो सकता है आजकल थोड़े से आपके पर्सन बीमार हैं, बट वो ठीक हो जाएंगे। जब हम बीमार होते हैं तब भी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, क्लेंस हो रही होती है हमारी बॉडी। तो फ्लू होना, बुखार होना, ये एक तरह से अच्छी बात होती है। इसको आपने इस पर परेशान कभी भी नहीं होना। इससे ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी क्लियर होती है, और किसी बड़ी बीमारी से इंसान बच जाता है। सो वी हैव बैरल, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. So I really feel कि उनको ऐसा फील होता है आपके बिना कि उनकी लाइफ में सब कुछ ही मिसिंग है। पैसे की कोई पैसे का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप नहीं है शेयर करने के लिए, और क्या फ़ायदा उन गोल्स का कि आप शेयर ही ना करने के लिए कोई हो ही ना, राइट। तो दे रियली फील के बहुत कुछ ज़िंदगी में मिसिंग है जब आप नहीं होते हैं। दैन वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो मे बी इंसान कोई ऐसा काम करते हैं कि इनके पास बड़ी पोजीशन है, अथॉरिटी है, इनके अंडर बहुत से लोग आते हैं, बॉस हैं ये भी हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं भी, उनकी नेचर में लीडरशिप है, यानी वो लीड कर सकते हैं और उनको लीड करने का शौक़ है, ये भी हो सकता है। वी हैव चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। सो मे बी उन्होंने पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, या
पैसे के लिए पहले उन्होंने कहा कि मेरे तो गोल्स हैं और मुझे इस कनेक्शन पर फोकस नहीं करना, और उन्होंने आपको छोड़ दिया, चले गए आपकी ज़िंदगी से। बट आई ऑल्सो फील कि उनको फील हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं या चले गए हैं और वो लॉस फील कर रहे हैं आपका। एंड देन लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। सो मे बी वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरे, लेकिन वो ख़ुद को संभाल लेंगे, सिचुएशन संभल जाएगी। जब फाइनेंशियल उन्हें प्रॉब्लम एक हुआ तो वो परेशान भी हो गए। बट आई फील कि इस सारे सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, बहुत कुछ उनको रियलाइजेशन हुई है। 2 और कार्ड्स हम आपके लिए इसमें से ले लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस इस कनेक्शन के बारे में। सो हमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपकी कदर भी करते हैं। बस ये है कि अपने ट्रॉमास और पास्ट इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं, समटाइम्स टैकल नहीं कर पाते हैं, या यही मेरा ख़्याल है बेहतर वर्ड होगा कि वो संभाल नहीं पाते हैं चीज़ों को, बट वो लर्न कर रहे हैं डे बाय डे। स्पिरिट, 2 एक्स्ट्रा मैसेजेस इस कनेक्शन के ऊपर, कि एक कार्ड आ गया है और इस पर लिखा है पीसफुल रेजोल्यूशन। सो दिस इज़ वेरी नाइस, पीसफुल रेजोल्यूशन। एंड देखिए 2 कार्ड्स हमारे पास और आ गए हैं। वाओ, बॉटम पर देखिए परफेक्ट टाइमिंग। सो योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट। आई फील कि आपके पर्सन बस डिसाइड, मैंने आपको कहा था कि करने ही वाले हैं डिसाइडिंग फेज़ में। बी असर्टिव एंड इट्स अप टू यू। सो आपके लिए ये गाइडेंस आई है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आप क्लियर रहें अपने माइंड में कि आपको चलना है इस कनेक्शन पर या नहीं चलना है। कन्फ्यूजन से अपने आप को आप खुद ही निकाल सकते हैं। जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा मुझे ये करना है, तो फिर आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। और आपके ऊपर है ये सारी सिचुएशन, आप इसको जिस भी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत मैसेज और कोई हो नहीं सकता, कि जैसा आप चाहेंगे वैसा हो सकता है, बट बी वेरी क्लियर वट यू वॉन्ट। और ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है, इसको आज हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या है। द चैलेंज यू आर, एक और मैसेज, बी असर्टिव, कि आपके पर्सन भी अब डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट अब वो डिसाइडिंग फेज़ में हैं। सो बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। द challenges you are inquiring about are going to come to an end. Wow. Conflict will cease and soon be replaced with harmony. So आप दोनों के दरमियान हारमनी आ रही है। There will be a sense of peace shared by all, even if some only agree to disagree. Disagreements will be resolved in your favor. This includes struggles with employers, legal battles. What is this word? इसको मैं skip कर रही हूँ. Arbitration. I don't know what this word is. And even strife or strife among family or friends. Before giving an understanding with those who may have been in error, allow peace to come with grace and dignity for everyone. So एक तो ये कार्ड वैसे भी बड़ा लिटरल है, बट आई जस्ट फेल्ट कि हमें इसको पढ़ भी लेना चाहिए। सो आई रियली फील कि जो भी चैलेंज और कन्फ्लिक्ट है आपका आपके पर्सन के साथ, वो रिजॉल्व होने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी आई कि आपके फेवर में होगी सिचुएशन। तो जो भी फैसला होगा, जो भी होगा, वो आपके फेवर में होगा। और ये सारा का सारा जो रिलेशन है, सारी चीज़ें आप ही के फेवर में है। मैंने इट्स अप टू यू को देखकर भी आपको यही बोला कि जैसा आप चाहते हैं, आप बस उसके ऊपर अपना माइंड सेट कीजिए, फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन आपकी उसमें हेल्प करेंगे। बट एक दफ़ा डिसाइड कर लीजिए कि आपने क्या करना है, आपको ये इंसान चाहिए है, नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं, और उसके बाद रास्ते बनते चले जाएंगे आपके लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। और अब मैं नहीं, मेरे टीम मेंबर्स आपको वहाँ पर सारी गाइडेंस दे देंगे, और जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो जब आप वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देख लीजिएगा अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स। सो अब हम शुरू करते हैं आपका येस एंड नो। हमारे पास आ गया है MU 222
E B G J U Y, जुलाई, अगर इसमें एल आ जाए तो जुलाई हो जाएगा, जुलाई किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। MA 222 VC 99 S777, ट्राई अगेन आ गया है आपका आंसर। 88 Z8 N 1111 555 MA B number 6 UN M 111 IR। सो 9 वे आपका आंसर आया है। 333 EP U B C J। So your answer is a no. Next है 44 T number 6 10 4 Z G F 11 Y and H। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।